आज हम क्या टारगेट करने वाले हैं, एसएससी सीपीओ के लिए आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीपीओ में क्या होता है कि आप लोगों के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीएस में। ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस में करीब से करीब आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके साइंस से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा वेटेज आपका साइंस का रहने वाला है और मैं आपको पूरी साइंस कंप्लीट कराने जा रही हूँ जो आपका मई में एग्जाम है एसएससी सीपीओ का। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए देखिए, तो डाइजेशन है ना, डाइजेशन आप सभी को पता है, सभी लोग खाना खाते हैं। ठीक है, सभी खाना खाते हैं, पचाते हैं और क्या करते हैं कि वेस्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम केमिकल प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक। चलिए देखिए, तो सबसे पहला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीआईटी। इसका दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो हमारा नीचे जाता है। ठीक है, कैनाल के थ्रू। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं हिंदी में आहार नली। ठीक है, क्या बोलते हैं? आहार नली इसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, और आपके क्या होते हैं इसमें, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके डाइजेशन में मदद करते हैं कि कैसे कैसे उनके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब डाइजेशन में आपकी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आपके डाइजेशन में की हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हमने डाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में ना पढ़ें तो ऐसा कैसे ही हो सकता है। ठीक है, किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स के बारे में। चलिए अब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं हमारे। न्यूट्रिएंट्स में आप सभी के क्या क्या आते हैं, देखिए क्या क्या आएंगे। चलिए आपका सबसे पहले आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या आते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। दूसरे आपके क्या आते हैं? फैट्स आते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी ये तीन मेन कैटेगरी है आपके न्यूट्रिएंट्स की। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है और फिर आपके क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, अब इन तीनों की बात करें तो ये तीनों ऐसे हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एनर्जी आपकी जो प्रोड्यूस होती है बॉडी में, उसके लिए मेन आपके तीन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, उसके अलावा क्या, पानी भी आपका एक न्यूट्रिशन में ही आता है। पानी पीना हमें जरूरी है, हमें जरूर पानी पीना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या आते हैं आपके? उसके अलावा आपके विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स, तो ये सभी हमें बॉडी की हमारी नीड होती है कि इन्हीं सबसे क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, हम काम कर पाते हैं, हम सारा दिन जो भी हमें अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसमें सब मदद करते हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ में मदद करते हैं। ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? हमारे खाने से मिलता है। चलिए अब खाने की अगर बात करें, देखिए हमें खाने से क्या मिलता है। देखिए अगर फूड की बात करें तो फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें मिलते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जब हमें मिलते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मतलब टूटते हैं वो। अब ब्रेक डाउन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? पहले ब्रेक डाउन होगा, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होने के बाद आपको क्या मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी समझ आ गया, हमें एनर्जी ऊर्जा कहाँ से मिलती है। और एनर्जी के आपके तीन मेन कंपोनेंट्स आपको मैंने बता दिए। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और आपके क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये आपका डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम।
देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मुख गुहा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपकी क्या है, ये जो आपकी पाइप जा रही है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिका या ग्रास नली भी इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑइसोफेगस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑइसोफेगस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमारा खाना नीचे हमारे स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है, अमाशय, अमाशय क्या होता है आपका, अमाशय आपका होता है स्टमक। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा, आपका खाना आपका कहाँ जाएगा, अमाशय में, स्टमक में। अब स्टमक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि खाना हमारे कितना टाइम तक खाना आपका स्टमक में प्रेजेंट रहता है, कितने टाइम तक रहता है, 4 घंटे तक आपका खाना प्रेजेंट होता है किसमें, स्टमक में। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए जब आपका खाना 4 घंटे तक प्रेजेंट होता है तो उस खाने को, जो आपका स्टमक में खाना प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइम। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, काइम। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको काइम ही बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टमक में जो हमारा खाना प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका खाना प्रेजेंट है, जो आपका खाना क्या है, डाइजेशन में आपका पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं काइल। चलिए कभी कभी आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपका कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपका प्रोटीन कितनी करता है, और आपके जो फैट्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, किसकी बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम के अंदर कितना, 4.2 कैलोरी एनर्जी क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 4.2 कैलोरी। ठीक है, ये आपकी किस में हुई, कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट है आपका किस में, फैट्स में। अगर पूछा जाए कि फैट्स में भाई कितना होता है, ठीक है, अगर फैट्स में पूछा जाए तो 1 ग्राम में करीब करीब, ठीक है, करीब करीब कितनी कैलोरीज होती हैं आपकी, आपकी फैट्स में होती हैं 9 कैलोरी। ठीक है, कितनी होती है, 9 कैलोरीज आपकी प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा बात करते हैं किसकी, प्रोटीन्स की। ठीक है, अब प्रोटीन में आपकी कितनी कैलोरी प्रोड्यूस होती हैं, प्रोटीन आपके प्रोड्यूस करते हैं करीब 1 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलती है कितनी, 4 कैलोरीज। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी मिलती है वो कौन सी होती है, फैट्स के ऑक्सीडेशन से मिलती है। से मिलती है, फैट के ऑक्सीडेशन से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्लियर है, नॉर्मली। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, किसकी, ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, मानव शरीर की, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किससे मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में आपके टोटल कितने प्रोसेस होते हैं, 5 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहला होता है आपका इंजेशन। ठीक है, इंजेशन जिसे क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण भी बोलते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हो गया, अंतर्ग्रहण का मतलब हो गया हमने खाना खाया। ठीक है, मतलब खाना हमने मुंह में अंदर लिया। ये जो प्रोसेस होता है, और इसमें हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें हमारा माउथ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब माउथ में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पे टंग हो गई, टीथ हो गई, ये हम सब किस में मदद करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, खाने को चबाने में मदद करेंगे। और क्या करेंगे, चलिए देखिए, जब रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो सलाइवा होता है, मतलब हमारी जो लार होती है, ठीक है, सलाइवा जो होता है, जो हमारी लार होती है, वो क्या होती है, उसमें मिक्स हो जाती है खाने के साथ। सभी को पता होगा, सभी खाना खाते हैं तो मिक्स हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, उस भोजन को क्या बोलते हैं, उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए
इंजेशन समझ आ गया? इंजेशन क्या होता है कि हमने खाना अंदर लिया, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है खाने को हमने अंदर लिया। उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अब हमारा खाना अंदर तो चला गया, लेकिन अब उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होने हमारे स्टार्ट हो गए, ठीक है, क्या होने स्टार्ट हो गए, केमिकल रिएक्शंस बनने स्टार्ट हो गए। केमिकल रिएक्शंस में हमारा क्या हो गया, जैसे HCl प्रोड्यूस होना, ठीक है, और क्या हो गया, हमारे स्टमक में जितनी भी फंक्शनिंग होने लग गई, ठीक है, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, डाइजेशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है एब्जॉर्प्शन। चलिए अब एब्जॉर्प्शन को देख लेते हैं। देखिए डाइजेशन को अगर मैं और शॉर्ट टर्म्स में बोलूं तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा अनडाइजेस्टेबल फूड है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेबल। अभी क्या है, अभी बस खाना आपका पहुंचा है, ठीक है, अनडाइजेस्टेबल आपका स्टमक में खाना पहुंच गया। चलिए उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन हम किसको बोलते हैं कि जब हमारा खाना क्या हुआ, स्टमक में चला गया, स्टमक में खाना जब चला गया उसके बाद हमारी एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन होने का मतलब है क्या हुआ कि खाने को हमारे ब्लड के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, खाना हमारा ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं कि हमारी पूरी बॉडी अब खाने को लेकर तैयार है कि अब भाई इसका जो जो काम है ना वो हम इससे करवा देंगे। अब जो जो काम हम करवाएंगे, ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन को आप बोलते हैं अवशोषण, ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन को आपका बोला जाता है अवशोषण, ठीक है। ये आपका कौन सा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है। कई बार आपका MCQs में सिर्फ ये स्टेप्स भी दिए जा सकते हैं और आया भी है ये क्वेश्चन, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ऐसे आया भी हुआ है। कैसे पूछा गया था आपसे क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपसे क्या पूछा गया है कि आपको इस सीरीज में लगा कर दे देगा, ठीक है, कहीं पर इंजेक्शन पहले लिख देगा, कहीं एब्जॉर्प्शन पहले लिख देगा, या फिर कहीं पर आपका इंजेक्शन पहले लिख देगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद देखिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका किसका, एसिमिलेशन। कौन सा आता है, एसिमिलेशन का आता है, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात। आत्मसात का मतलब क्या होता है, चलिए एसिमिलेशन का मतलब होता है अब हमारा खाना क्या हुआ, स्टमक में पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गई, पूरी बॉडी में हमारा खाना फैल गया, लेकिन अब क्या होगा, अब हमारी बॉडी को जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो उसको यूज करना शुरू कर देगी। इसका मतलब हमारा एसिमिलेशन में क्या हुआ कि जो हमने खाना खाया अब उसको यूज करने की बारी है, ठीक है। तो ये जो यूज करेगा ना वो हमारा कौन से पार्ट में करता है, एसिमिलेशन में करता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है, अब भाई देखिए खाना हमने खा लिया, सब हो गया, यूज भी कर लिया। यूज करने का मतलब क्या है कि जिस बॉडी पार्ट को प्रोटीन की जरूरत है वहां पे प्रोटीन आपका पहुंच जाएगा, जो हमारे विटामिन हमारे उससे मिले हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं, वो सब हमारी बॉडी क्या फंक्शनिंग में उसको ले आएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने खाना वाना सब खा लिया, लेकिन हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा खाना भी होता है, ठीक है। अब भाई बॉडी कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ तो ऐसा होगा ना, ऐसा तो नहीं है जितना आपने खाया वो सब उसको चाहिए, नहीं, उसको जो नहीं चाहिए वो उसको बाहर निकाल देगी। तो जो उसको बाहर निकालेगी उसी पार्ट को आपका क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। इजेशन क्या होता है आपका, इजेशन आपका होता है उत्सर्जन, ठीक है। ये हमारे किसके थ्रू होता है, ये आपका एनस के थ्रू होता है, ठीक है, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ एनस आपका क्या होता है कि सारा खाना जो भी वेस्ट मटेरियल आपका बॉडी में तैयार हुआ है वो एनस के थ्रू आपका बाहर हो जाता है, ठीक है। पूरा डाइजेशन हमारा यही है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन था डाइजेशन का, लेकिन अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे एंजाइम्स सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे जूस हमारे सक्रीट होते हैं। अब उन सबको हम थोड़ी सी डिटेल में जानें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले आपका आता है माउथ, ठीक है, मुंह, और ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस, ठीक है, ऑयसोफेगस को और क्या बोला जाता है, ग्रास नली भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्रास नली, ऑयसोफेगस। यहाँ से हमारा खाना क्या होता है,
फूड पाइप भी होता है, इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं, कि आपका खाना नीचे उतरता है। ठीक है, चलिए अब डाइजेशन क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइजेशन आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है, अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। वरना कुछ बच्चे इसका आंसर स्टमक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई पेट में खाना जाएगा तो पेट में ही डाइजेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होता है आपका डाइजेशन, स्टार्ट आपका हमेशा होगा मुंह से होता है। अब माउथ से क्यों होता है, क्योंकि माउथ में हमारी क्या प्रेजेंट होती है, लार प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, लार प्रेजेंट होती है। तो यहीं से हमारा डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो हमारा सलाइवा होता है, ठीक है, क्या जो हमारा सलाइवा होगा, चलिए अब ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये आपका डाइजेस्ट करता है, किसको स्टार्ट करता है डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले जब हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद खाते खाते ना थोड़ा सा मीठा लगने शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से लगता है, उसमें स्टार्च प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इसमें स्टार्च आपका प्रोड्यूस हो जाता है, उस वजह से वो हमें थोड़ा मीठा लगने लग जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारे जो दांत होते हैं भाई, ठीक है, सबके पास है, चलिए तो दांत जो हमारे होते हैं वो किसके लिए हमारे यूज होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए मतलब कि भोजन के जो टुकड़े होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उन्हें काटने के लिए, हमें बाइट करने के लिए हमें अपने दांतों की जरूरत होती है। तो ये भी हमारा इसका पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स आपके कुछ क्या करते हैं, कुछ सलाइवा आपका क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में, ठीक है, सलाइवा में जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक आपका होता है टाइलिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, एक आपका टाइलिन प्रेजेंट होता है और दूसरा आपका प्रेजेंट होता है माल्टेज। ये दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन में आगे हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का, ठीक है, और बहुत ही आसानी से आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए अब आपको क्या है, टंग के बारे में पूछ, ठीक है, अब भाई चलो जीभ के बारे में पढ़ लें। ठीक है, फिर आपका टीथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब दांतों के बारे में और जीभ के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक है बिल्कुल। चलिए अब टंग आपकी इस तरीके से डायग्राम आपको दिया गया है कि जिससे अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसमें ना भूल जाते हैं कि आगे मीठा बताया था या पीछे कड़वा बताया था या साइड में नमकीन बताया था, क्या बताया था, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वाली इमेज को आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि ऐसा कुछ डायग्राम दिखाया था और वो आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। अब ये आपको डायग्राम ऐसे, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको ये पता होना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो आपकी टंग होती है उसका जो पिछला भाग होता है, ठीक है, उसमें आपका कौन सा टेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा टेस्ट प्रेजेंट होता है। चलिए अब एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ कि आपकी क्या प्रेजेंट होती है जीभ में, टेस्ट बर्ड्स होती है। टेस्ट बर्ड्स कैसी होती हैं, देखिए ये तो ज्यादा बड़े हो गए। देखिए ऐसे छोटे 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 आप सभी ने देखे होंगे कि पूरी हमारी टंग पे डॉट्स प्रेजेंट होती हैं। बताइए देखिए सभी ने, अभी देख लो बेशक से सभी लोग। ठीक है, तो क्या देखा होगा कि टंग पे आपके छोटे 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 डॉट्स जैसे आपको दिखाई देंगे। आप अभी देख लो, अभी दिख जाएंगे। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। अगर टेस्ट बर्ड्स का साइंटिफिक नेम अगर हम बोलेंगे, क्या साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम आपका क्या होगा, साइंटिफिक नेम आपका होगा पैपिला। क्या बोलते हैं इसको, पैपिला बोलते हैं साइंटिफिक नेम साइंस में। क्लियर है, क्या बोलते हैं, पैपिला। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या बता रही थी मैं आपको कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, एग्जाम में। देखिए अब आपसे क्या पूछा कि जो आपका पीछे का, ठीक है, जो आपकी टंग है उसके जो पीछे वाला जो पार्ट होगा, लास्ट वाला जो पार्ट होगा, वो कैसा होता है, वो आपका बिटर होता है, जिसे आप कड़वा बोलते हैं। ठीक है,
अब कड़वा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ है, वो आपके बिल्कुल टंग के बैक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको जो साइड्स होती हैं उसमें कैसा होता है, सोर आपका होता है। सोर मतलब आपका क्या होता है, आपका खट्टा प्रेजेंट होता है। तो जो हमें खट्टे की सेंसेशन होती है वो हमारी टंग के किस पार्ट से होती है, जो हमारे साइड्स में जो हमारी प्लेस होती है टंग की, उससे आपको क्या पता चलता है कि ये हमने कुछ खट्टा खाया है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉर्नर पे जो साइड्स होती हैं वो हमारी किसकी होती है, सॉल्टी। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमने कुछ नमकीन खाया है। अगर हम बिल्कुल फ्रंट की बात करें, सबसे अपर पोर्शन की बात करें, तो उसमें कैसा होता है, मीठा होता है। अब इसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया। अब ये इमेज आप लोगों को बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमारी क्या थी, हमारी बेसिक 4 टेस्ट बर्ड्स थी, ठीक है। लेकिन 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 वेट करो, अभी एक और टेस्ट बर्ड है जो आपको पता होनी चाहिए और जिससे लेटेस्ट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। चलिए, फिफ्थ टेस्ट बर्ड की अगर हम बात करें तो कौन सी होगी आपकी, फिफ्थ टेस्ट बर्ड है आप लोगों की। चलिए बताइए क्या होगी, सभी लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखिए कौन सा टेस्ट है आपका, उमामी, ठीक है। कौन सा है, उमामी। चलिए अब थोड़ा सा उमामी के बारे में पढ़ते हैं, नया वर्ड है, ठीक है। चार तो सबको पता है, मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, सभी को पता है। लेकिन आपका जो फिफ्थ टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं, उमामी बोलते हैं। अब उमामी क्या होता है, उमामी होता है जो आपको ब्रेन, जो आपके ब्रेन को हैक कर लेता है, ठीक है। अब हैक करने का मतलब यहाँ पर क्या है, हैक करने का मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मोमोज खाते हैं, खाते हैं सभी, स्प्रिंग रोल्स खाते हैं, भाई मुंह में पानी आ गया सभी के, ठीक है, नहीं लेके आना है। चलिए, मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल्स हो गए, और आपको और क्या खाना है, चलिए बताइए, और भी कोई भी अच्छी चीज खानी है, नूडल्स खाने हैं चलो किसी बच्चे को, ठीक है, बताइए। तो क्या होता है कि इन चीजों को जब हम खाते हैं तो क्या होता है कि हमें ना हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। अब हमारी क्रेविंग्स क्यों बढ़ती हैं इन चीजों को खाने की, क्योंकि वो हमें बहुत टेस्टी लगते हैं, तभी हमें किसी चीज को बार बार खाने का मन करेगा, जब हमारी उसके लिए क्या होगी, क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब क्रेविंग्स क्यों बढ़ती हैं, क्रेविंग्स इसी टेस्ट की वजह से बढ़ती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उमामी बोलते हैं। अब इसे उमामी बोलते हैं। अब इसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है भाई, कुछ तो इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे इसका टेस्ट इतना है ना, ये होता है एकदम डिलीशियस टेस्ट, इसको बोलते हैं, इसका मतलब ही डिलीशियस। चलिए, अब उमामी में क्या प्रेजेंट होता है, अब क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आप सुनिए। आपसे पूछा गया था MSG की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या होगी। चलिए, MSG की फुल फॉर्म बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि MSG की फुल फॉर्म आप लोगों की क्या होगी। चलिए, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि MSG में आपका प्रेजेंट क्या होता है। जो आपका मार्केट में एक एजिनोमोटो, क्या बोलते हैं, एजिनोमोटो, ठीक है, ये नाम तो सभी ने सुना होगा। ये आपका मार्केट में अवेलेबल होता है इस नाम से, ठीक है। अब ये हमारा देखिए, जो आप मोमोज खाते हैं मोमोज में प्रेजेंट होता है, मोमोज की जो चटनी खाते हैं लाल वाली उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बड़े शौक से खाते हैं। तो और आपकी जो MSG की फुल फॉर्म बताई किसी ने, चलिए MSG की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होती है। MSG की फुल फॉर्म आपकी होती है मेटा सोडियम, क्या होती है, मेटा सोडियम ग्लूटामेट, ये आपका क्या होता है, MSG होता है, ठीक है, मेटा सोडियम ग्लूटामेट। तो ये आपका प्रेजेंट होता है किसमें, आपका उमामी जो टेस्ट आता है वो इसी MSG की वजह से आता है, और जो मार्केट में अवेलेबल है उसे एजिनोमोटो बोलते हैं। क्लियर है, उमामी टेस्ट होता है बढ़िया डिलीशियस टेस्ट, एकदम मजा आ जाए खा के। तो जैसे मोमो, स्प्रिंग रोल्स और नूडल्स ये सब खा के, अब आप लोगों को पता होगा कि मैगी बैन हो गई थी, सुना था सभी ने, बहुत बड़ा केस हो गया था कि मैगी बैन हो गई थी। अब मैगी बैन क्यों हुई थी उस टाइम, इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसमें MSG की मात्रा ज्यादा पाई गई थी, ठीक है। थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है, हार्मफुल नहीं है,
लेकिन एक्सेसिव कंजप्शन MSG का हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा बहुत खाइए, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। चलिए बताइए, फिफ्थ टेस्ट सभी लोगों को समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, चलिए अब मुझे लगता है कि आप लोगों को टंग तो पूरी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब सलाइवा के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सलाइवा क्या करता है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एमाइलेज क्या करता है, जो हमारे स्टार्च होते हैं, स्टार्च आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो भी आपके स्टार्च होंगे उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में अगर हम बात करें तो कितना आपका सलाइवा क्रीट होता है, ठीक है, कितना होता है, 1.5 लीटर। करीब से करीब एक दिन के अंदर जो हमारी बॉडी है वो कितना लार आपका क्रीट करती है, 1.5 लीटर करती है, ठीक है। उसके अलावा और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, किसकी, आपकी लार की, ठीक है, पीएच वैल्यू जो इसकी होती है वो कितनी होती है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 6.8, pH वैल्यू ऑफ सलाइवा इज 6.8। बताइए क्लियर है। चलिए अब क्या हो गया, फूड चल रहा है भाई हमारा, अब फूड कहाँ पहुंच जाएगा, फूड आपका पहुंच जाएगा फूड पाइप में, ठीक है, आहार नली में। चलिए किसमें, ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस किसमें, ग्रास नली में, ठीक है। और ये आपका पार्ट होता है किसका, आहार नली का, किसका पार्ट होता है, आहार नली का, ये आपका पार्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपके डाइजेशन के सारे क्वेश्चंस आप लोग आगे से बनाने शुरू कर दोगे, ठीक है। चलिए सीपीओ के लिए आपकी टारगेट क्लासेस चल रही हैं। ऑइसोफेगस, अब ऑइसोफेगस जो हम अभी पढ़ रहे थे, ग्रास नली, ठीक है, अभी कितनी लंबी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी ये होती है। आप लोगों ने देखा था इस तरीके से, जब हमारा डायग्राम बना हुआ था तो उसमें ऐसे एक पाइप था, तो ये जो पाइप था इसी को क्या बोलते हैं, ऑइसोफेगस बोलते हैं। चलिए अब आपसे क्या पूछ लिया जाता है, जब ये क्या हो रहा है, ये आपके नेक से जा रहा है और उसके बाद ये स्टमक में ओपन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ एंटर करेगा, स्टमक में ओपन करेगा। अब ये जो इसकी ओपनिंग होगी स्टमक में, ठीक है, अब स्टमक में क्या करेगा, अब भाई खाना यहाँ से आना शुरू हुआ 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 हुआ, कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक में जाएगा तो एक ओपनिंग होगी, कुछ जगह होगी, उस जगह को क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, उसे बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं, जहां से क्या होगा, आपका स्टमक में खाना पहुंचेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा खाना कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया भाई, पहुंच गया। अब स्टमक की जो ओपनिंग थी उसको क्या बोल रहे थे, बताइए, ऑइसोफेगस जो पहुंचा था क्या बोलते थे उसको, गुलेट बोल रहे थे। क्या टर्म यूज की हमने, गुलेट, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं, अब आपका स्टमक में क्या होगा, ठीक है, स्टमक में क्या होगा, अब आपने खाना दांतों से चबा लिया, सब कर लिया, ठीक है, अब आपके पेट में खाना पहुंच गया भाई, ठीक है। चलो भाई अब पेट से देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो सभी को पता होगा कि हमारे जो स्टमक होता है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई, क्या हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अगर आपकी बॉडी में बढ़ गई तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। अब आपको एसिडिटी ठीक करनी है, एसिडिटी ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं, ठीक है, और भी जीरा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है ना, सोडा। तो यही सब क्या होता है, आपका एसिडिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कम क्यों कर देते हैं भाई, इनमें ऐसा क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में एसिड प्रेजेंट होता है उसको एल्कलाइन नेचर का बना देते हैं, अम्लीय, ठीक है, कैसा नेचर का बना देते हैं, एल्कलाइन नेचर का उसको कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए बताइए, ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि हम लोग ग्रास डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग घास खाना शुरू कर दें
तो वो हमसे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, घास हो गई, पत्ते हो गए, ठीक है, इस तरीके के, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और ये सेल्यूलोज को कौन आपके डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज उतनी नहीं होती है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्टमक का आपका डायग्राम है, बढ़िया सा एकदम। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीएच आपका स्टमक का कितना रहता है, पीएच वैल्यू आपकी स्टमक की क्या है, कितनी है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, पीएच वैल्यू 1.5 से 2.5 आपकी पीएच वैल्यू होती है। चलिए अब स्टमक में क्या आपका प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आपके स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके क्या स्क्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करते हैं, ठीक है। पेट में क्या होती है आपकी, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं, जो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक रस का स्त्रावन करती हैं, ठीक है। चलिए और ये कैसे कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टमक पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए अब स्टमक में क्या हो गए, आपके एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे सब में, या फिर जो जो भी जूस क्रिएट कर रहा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हर एक आपका पार्ट क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को क्रिएट करता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, आपके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, आपके विटामिन मिनरल्स नॉर्मल आपके कंज्यूम हो ही जाते हैं। चलिए देखिए तो आपके जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है, उनमें आपके कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, ये दो हैं। चलिए अब आपको आज बढ़िया सा फैक्ट बताऊंगी रेनिन के बारे में, ठीक है। चलिए अब पेप्सिन पढ़ लेते हैं पहले। पेप्सिन क्या करता है आपका, पेप्सिन किस में मदद करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, पेप्सिन का होता है, ठीक है। क्या करता है पेप्सिन, प्रोटीन को इसमें पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, किसका होता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन का होता है, ये पता होना चाहिए। चलिए दूसरा क्या है आपका, रेनिन। रेनिन क्या होता है, देखिए रेनिन क्या करता है आपका, कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, आपको नॉर्मल मैं लैंग्वेज में बता देती हूँ रेनिन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए रेनिन क्या होता है एक्चुअली में, हम जो दूध पीते हैं, ठीक है, उसको पचाने का जो काम होता है वो रेनिन का होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दूध ही दूध पीते हैं, सबने देखा होगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होती है कि हमारी एज बढ़ती चली जाती है, तो हमारी बॉडी ना दूध को डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाती है, और हमारी जो कैपेबिलिटी होती है दूध पीने की, वो दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे ओल्ड एज, मतलब थोड़ी सी एज जब ज्यादा हो जाती है, तो कहते हैं ना कि दूध नहीं झिल रहा भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि रेनिन वहां पे एंजाइम जो होते हैं वो आपके बनने कम हो जाते हैं, इस वजह से ये रीजन होता है कि दूध हमें नहीं पचता है, ये बोलते हैं कई लोग, ये जनरल लैंग्वेज है जो हम बाहर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो रेनिन एंजाइम्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, इस वजह से आपका जो मिल्क कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी होती है बॉडी की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चे बच्चे बताइए, छोटे बच्चे होते हैं वो खूब दूध को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो रेनिन एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस। बताइए ये बात क्लियर है सभी को, आई थिंक अब आपको ये वाला डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब इसको बोलते कैसे हैं, अगर आपसे बोला जाए तो रेनिन आपका क्या करता है, रेनिन आपका कैसिनोजन, वो किस में कन्वर्ट करता है, कैसीन में कन्वर्ट, क्या करता है, कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। चलिए भाई आगे बढ़े। देखिए HCl, HCl तो बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, चलो ये भी बता देते हैं HCl क्यों इतना जरूरी है। देखिए हम लोग खाना खाते हैं,
अब कई बार क्या होता है, हमने बाहर से भी लेके कुछ खाया, घर में भी कुछ लेके खाया, लेकिन हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है, हमारी जो पूरी एनवायरनमेंट है, उसमें पॉल्यूटेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आपके कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या करता है कि सबसे पहले तो हमारा सलाइवा कुछ बैक्टीरिया वायरस को सलाइवा किल कर देता है, लेकिन सलाइवा पूरे किल नहीं कर पाता है। तो आपके जो पूरा आपका जो साफ सुथरा खाना जो अंदर जाता है, उसके बाद जो भी बैक्टीरिया आपके फूड क्या हुआ है, आपके खाने के साथ आया है, कोई भी वायरस आया है हार्मफुल, तो उसको HCl मारने का काम करता है। तो HCl क्या करता है, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को क्या देता है, किल कर देता है। बताइए क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आई थिंक सो कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की क्लास। आगे बढ़े, चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका डिओडनम। स्टमक हमने पढ़ लिया, चलिए अब डिओडनम। डिओडनम आपका किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिओडनम। अब डिओडनम कितना होता है, डिओडनम आपका पहला सेगमेंट। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो पहला सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। अब ये तो किसकी बात हो गई, ये आपकी फर्स्ट सेगमेंट की बात हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं पर कि बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल सेगमेंट कौन सा होता है, भाई पूछ सकते हैं, ठीक है, बताइए, पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए फाइनल सेगमेंट है, ठीक है। अब फाइनल सेगमेंट आपका कौन सा होता है, फाइनल सेगमेंट आपका होता है इलियम। क्या होता है आपका, इलियम, ठीक है, इलियम। अब इसको इंग्लिश में भी इलियम ही बोलते हैं। ये आपकी फाइनल सेगमेंट होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की फाइनल सेगमेंट। अब फर्स्ट सेगमेंट और फाइनल सेगमेंट आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने क्या बताया था आपका कि जो आपका खाना हमें कहा, तो खाना था आपका कहाँ पर, स्टमक में प्रेजेंट था, ठीक है। जो भी आपका खाना स्टमक में प्रेजेंट था उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम काइम बोल रहे थे। उसको एक टर्म यूज की थी मैंने, काइम, ठीक है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, काइम ही बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, काइम ही बोलते हैं हिंदी में। चलिए अब आपका क्या होता है कि आपका बाइल जो क्रिएट होगा, ठीक है, जो वो क्या करता है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो खाना खाया वो एसिड है, वो एसिड ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती रहती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते रहते हैं, तो वो सब ही इसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे जो एंजाइम्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से एंजाइम्स आपके प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले कौन सा करता है, ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। चलिए अगला कौन सा है आपका, एमाइलेज करता है, तीसरा आपका कौन सा है, लाइपेज, ठीक है। तीन तरीके के आपके क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट है। चलिए कौन कौन से हैं आपके, तीन अभी पढ़ लेते हैं। पहला आपका ट्रिप्सिन है, दूसरा आपका एमाइलेज और तीसरा आपका लाइपेज। अब ये होते क्या है, ठीक है। चलिए अब ट्रिप्सिन क्या करता है, आपके जो भी आपका प्रोटीन होता है, जो भी आपके पेप्टोन्स होते हैं, उन्हें किस में कन्वर्ट करता है, ये पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, या फिर आपके अमीनो एसिड्स में ये कन्वर्ट करता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन सीधा आपसे फंक्शन पूछ लिया जाएगा, और आपसे क्वेश्चन यहाँ से कुछ और नहीं बनता है। अगर आपसे क्या दे दिया जाए कि आप बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा आपका किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए कि जब हमारे प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में, तो वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, क्लियर है। तो उसमें आपको क्या आंसर करेंगे आप लोग ट्रिप्सिन आंसर करेंगे, क्लियर है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम मजा आ गया होगा। चलिए एमाइलेज, नेक्स्ट है आपका एमाइलेज। अब एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। अब स्टार्च देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जब हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमें मीठा मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा रिलेटेड होता है स्टार्च से, और यहाँ पे देखिए स्टार्च आ गया और यहाँ पे फिर आपकी क्या आ गई, शुगर आ गई। तो ये तो खुद से ही बता दिया है उसने, ठीक है, हम आंसर वहां से भी कर सकते थे। अब ये वाला काम किसका है आपका,
ये वाला काम आपका एमाइलेज का है। बताइए, आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब लाइपेज का काम क्या होता है। चलिए एक बढ़िया सा फैक्ट और आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए हम लोगों को ना फैट्स जरूर लेने चाहिए। अब फैट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारे हेल्दी फैट्स होते हैं, दूसरे हमारे अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें पिज्जा नहीं खाना चाहिए या फिर हमें बर्गर नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये सब हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमें हेल्दी फैट्स खाने चाहिए। हेल्दी फैट्स में आपके क्या हो गए, आपको दूध पीना चाहिए, मलाई खानी चाहिए, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, आपके नट्स हो गए, नट्स में आपके हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको खाने चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहती है, ठीक है। अब फैट्स खाने क्यों चाहिए, फैट्स ही आपके क्या होते हैं जो नेचुरल ग्लिसरीन प्रोड्यूस करते हैं। ग्लिसरीन क्या करती है, आपकी बॉडी को शाइन करने में मदद करती है, चमकदार बनाती है। तो वो आपका काम किसका होता है, लाइपेज का होता है। लाइपेज क्या करते हैं, जो भी आपके फैट्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लिसरोल्स में, और आपके किसमें, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइपेज का काम आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। देखिए भाई, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है, वो पहला पार्ट था, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही था, डोर्नम वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे और क्या बोलते हैं, लोअर जीआईटी का पार्ट बोलते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। इसको क्या, जीआईटी की फुल फॉर्म क्या थी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी की फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका इंटेस्टाइनल जूस को स्क्रीट करता है, और कितना करता है, करीब करीब 2 लीटर इंटेस्टाइनल जूस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा या मैक्सिमम टाइम तक डाइजेशन कौन से पार्ट में आपका होता है। अब इतने सारे पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन में, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा, स्टमक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये डाउट जिसने नहीं पढ़ा होगा वो स्टमक करके आएगा, ये भी कंफर्म है। तो वो क्या होता है आपका, उसका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आंसर होगा उसका सही, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, आपको मैं ये बता देती हूँ। देखिए ये आपका डियोडेनम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्लियर है। चलिए दूसरा क्या है आपका, जेजुनम, ये सेकेंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हिंदी में भी जेजुनम ही बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है इलियम, इसको हिंदी में भी इलियम बोलते हैं। अब इलियम आपका क्या होता है, इलियम आपका फाइनल पार्ट होता है, फाइनल सेगमेंट होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फाइनल सेगमेंट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है, इलियम होती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। चलिए देखिए अभी आपके एंजाइम्स, देखिए नेक्स्ट है आपके एंजाइम्स इसके। देखिए क्या कौन कौन से हैं, इरेप्सिन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्या, इरेप्सिन क्यों पूछा जाता है, सबसे पहले आपके जो प्रोटीन का डाइजेशन था वो कितने टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, मैंने कितनी बार बता दिया है, 2 बार बता दिया आपको करीब करीब। लेकिन क्या होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में ना बहुत टाइम लगता है। तो पहले थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, फिर थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, लेकिन जो फाइनल प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कौन से एंजाइम्स कर पाते हैं, वो आपके इरेप्सिन एंजाइम भी कर पाते हैं, ठीक है। फाइनल, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल आपके प्रोटीन का डाइजेशन कौन से एंजाइम्स करते हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्या होगा, इरेप्सिन इसका सही आंसर। बताइए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका माल्टेज, ठीक है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज होती है, ठीक है, माल्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सुक्रेज, आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सुक्रोज होती है, ठीक है, सुक्रोज मतलब आपकी शुगर, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, शुगर्स है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है अगेन किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, ये आपके क्या है, इन सभी के फंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, या तो आपको फंक्शन देके ये पूछेगा कौन सा एंजाइम है, या फिर आपको एंजाइम देकर फंक्शन पूछेगा कि भाई इसका क्या काम होता है। ये दो टाइप यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए लाइपेज। लाइपेज आपका क्या करता है, लाइपेज आपका करता है जो आपके फैट्स होते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले भी। चलिए अब आपका क्या हो गया, अब हमारा डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारी बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा भाई, एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने का मतलब देखिए अब क्या होता है कि जो हमने खाना खाया, ठीक है, अब क्या होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें, छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें विलाई बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे किस में मदद करते हैं, ये आपके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि अब हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया था वो हमारे ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड बह पा रहा है, फ्लो कर पा रहा है, वो किसकी वजह से हो पा रहा है, ब्लड प्लाज्मा की वजह से हो रहा है। ब्लड सेल्स आपके सॉलिड फॉर्म के होते हैं, ब्लड प्लाज्मा ही है जिसकी वजह से पूरा ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा जितना खाना होता है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, पूरा ब्लड ही है लेकिन लिक्विडिटी जो फॉर्म होती है हमारी ब्लड की वो ड्यू टू प्लाज्मा की वजह से होती है। बताइए, क्लियर है। अब ये जो ब्लड में मिक्स होने का काम है कि जब हमारा खाना मिक्स हो गया ब्लड के अंदर जाके, अब इसी वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में क्या हो गया, खाने का एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, हमारी बॉडी में खाने का एब्जॉर्प्शन हो गया। चलिए अब आप सभी को पता है, चलिए बताइए यहाँ तक की क्लास क्लियर है सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को। चलिए आगे बढ़े लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। चलिए बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत हो गई अभी पढ़ी थी हमने, बड़ी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए ये कितनी लंबी होती है, 5 फीट की होती है। कितनी लंबी होती है, 5 फीट की होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो हमने खाना खाया हमारी बॉडी ने क्या किया, उसको पचाया, उसको डाइजेस्ट किया, मतलब सब किया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब बॉडी कहेगी कि भाई मुझे इतना खाना नहीं चाहिए था जितना तुमने खा लिया, अब इसको बाहर करो। ये बॉडी, भाई बॉडी हमारी बहुत मस्त है कि जितना चाहिए उतना ही लेगी, फालतू नहीं चाहिए इसको कुछ भी, तो क्या कहेगी। चलिए तो ये क्या करता है कि जो हमारा एक्सेस वाटर है, एक्सेस फूड है, उसको क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए रेक्टम। अब रेक्टम क्या होता है, मलाशय। ठीक है, रेक्टम क्या होता है, मलाशय। मलाशय क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ना, अब क्या हुआ हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बना खूब। ठीक है, जिसने जैसा खाया वैसा वेस्ट प्रोडक्ट बना। अब वेस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ कि ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब उसे क्या बोलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा पास होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, कैसे होता है, रेक्टम। ठीक है, अब रेक्टम में, रेक्टम क्या होता है आपका, मलाशय। चलिए लेकिन जो आपका सॉलिड पार्ट, ठीक है, जो हमारा सॉलिड पार्ट हम वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टूल। क्या बोलते हैं उसको, स्टूल बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्या करेगा कि रेक्टम में क्या हुआ, रेक्टम क्या होता है आपकी एक, मतलब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है कि सब आपके स्टोर हो जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमें वॉशरूम जाना है। ठीक है, अब ठीक है, कोई भी मतलब प्रोसेस है। चलिए अब क्या हो गया, ये सब आपका रेक्टम में स्टोर हो गया। ठीक है, अब रेक्टम में स्टोर होने के बाद क्या होता है कि आपका ये एनल कैनाल के थ्रू, ठीक है,
क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ डेफिकेशन ये बाहर हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? बताइए वेस्ट। अब अगर छोटे कम वर्ड्स में इस बात को बोली जाए कि जो हमने खाना खाया उसमें जो भी एक्स्ट्रा था, जो भी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी, उसको क्या करता है, वो वेस्ट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक की क्लास? अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके आगे ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू था आप सभी लोगों के लिए। सीपीयू की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों का एग्जाम है किसमें, मई में आप लोगों का एग्जाम है। तो मई से पहले आपको पूरा जनरल साइंस का सिलेबस मैं करवा दूंगी, और जनरल साइंस के करीब करीब आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, करीब करीब, मतलब ये तो एटलीस्ट हैं, इतने क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा क्वेश्चन भी मिले। और आप लोग अगर मेरे साथ तैयारी करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पैटर्न मेरा, मैं आपको सबसे पहले थ्योरी कवर कराऊंगी बेसिक से, ठीक है, उसके बाद आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे।